हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं क्लास 10th की द्विघात समीकरण के पार्ट 2 के बारे में। यदि पार्ट 1 आपने अभी तक नहीं देखा है तो दी गई डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी गई है, तो वहां पर जाकर आप पार्ट 1 के बारे में देख सकते हैं। जैसा कि देखा, प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन कर रहे थे, तो इस पर लिखा हुआ प्रश्न, एक क्लास में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिख लिया और यहां पर लिखते हैं हमने, माना गणित में प्राप्त अंक बराबर x, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर y मान लेते हैं। इस प्रकार से हमने मान लिया कि अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है उसको, गणित में x हमने माना और अंग्रेजी में प्राप्त अंक हमने क्या मान लिए, y। फर्स्ट कंडीशन पे कह रहा है कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। तो फर्स्ट कंडीशन जो लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन, दोनों यानी कि गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग x प्लस वाई बराबर 30, या फिर लिख सकते हैं y बराबर 30 माइनस का x। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया हमने। सेकंड कंडीशन पे कह रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले हो तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता है। यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हो तब प्राप्त नए अंक, अगर गणित में 2 अंक बोला ना उसने प्रश्न में, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, ठीक है ना, यदि गणित में 2 अंक अधिक प्राप्त हो तब प्राप्त नए अंक x प्लस 2, चूंकि x तो पूर्व का अंक थे और बाद में क्या हो गए, 2 अधिक मिल रहा है तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में प्राप्त अंक उसमें 3, और आगे बोल रहा है ना, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है, तो इसी प्रकार हमने लिख दिया अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, y माइनस का 3। तो हमने दोनों जो सेकंड कंडीशन है उसको हमने क्या कर लिया, उसकी वैल्यूज को लिख लिया कि जब गणित में 2 अंक ज्यादा मिलेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है तो y माइनस 3 हो जाएंगे। सेकंड कंडीशन क्या रहा है, सेकंड कंडीशन जो बोल रहा है उसमें बोल रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल, यानी कि इस कंडीशन और इसका जो गुणनफल है वो कितना हो जाता है, 210, यानी कि x प्लस 2 और y माइनस 3 बराबर 210। ये प्रश्न में सेकंड कंडीशन पे बोला गया। हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और ध्यान से देखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, और समीकरण 1 का मान हम समीकरण 2 में पुट कर रहे हैं, तो 1 में y बराबर 30 माइनस x माना, तो x प्लस 2 लिखा रहने देंगे और y की जगह पे हम 30 माइनस x और माइनस का 3 लिखा हुआ है, क्योंकि y की जगह पे 30 माइनस x माइनस का 3 इक्वल 210। ये हमारा लिखा हुआ है x प्लस 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 30 में से 3 जाएगा तो बचेगा 27, और ये माइनस का x बराबर 210। मल्टीप्लाई करेंगे इस x का 27 माइनस x में, तो x का जब 27 के साथ होगा तो 27x हो जाएगा, और x का जब x के साथ होगा ये प्लस
और माइनस प्लस माइनस का माइनस के चिन्ह के साथ एक्स स्क्वायर, 2 का जब 27 के साथ होगा ये भी प्लस तो ये हो जाएगा 54, और ये प्लस माइनस का माइनस, और 2 का जब x के साथ होगा तो 2x, और इस तरफ आ जाएगा 210 माइनस का x स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस, 27 में से जब 2 जाएगा तो बचेगा 25x, और ये प्लस और माइनस बड़ी संख्या है तो उसके अकॉर्डिंग माइनस का चिन्ह ले लेते हैं, और ये प्लस और ये माइनस 210 में जब 54 जाएगा तो आप देख सकते हैं 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। अब ये 20 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5। माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं क्योंकि द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में जो द्विघात समीकरण होता है उसका ax स्क्वायर वाला पार्ट हमें क्या रखना, पॉजिटिव रखना, यानी कि धनात्मक। माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस का, ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। माइनस का चिन्ह 0 की तरफ पक्षांतर होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 25x प्लस 156 इक्वल 0। अब 156 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 156 के फैक्टर हम क्या करेंगे कि एक तो ये हो जाएगा 13 इंटू 12 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 12 × 36 की 6 से लगी 3, 12 × 3 15, यानी कि 156 के जो फैक्टर हुए 13 और 12 के रूप में। चूंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह थे, जोड़ के 25 आना चाहिए, तो 13x प्लस 12x यानी कि 25x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 13x प्लस का 12x प्लस 156 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा होगा तो माइनस का 13x माइनस प्लस माइनस का 12x प्लस का 156 इक्वल 0। इन दोनों में x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 13, और दोनों में 12 कॉमन ले लेंगे वो भी माइनस का, क्योंकि x माइनस 13 अगर यहाँ बच रहा है तो यहाँ पर भी x माइनस 13 बचना चाहिए, तो उसके लिए ये वाला पार्ट x वाला प्लस होना चाहिए, प्लस होने के साथ ही साथ 12 नहीं होना चाहिए, इसलिए माइनस का पूरा 12 कॉमन निकाल लिया तो प्लस का x बचेगा, और ये माइनस का चिन्ह निकाला तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, और 156 में से 12 निकालेंगे तो 13 ही बचेगा। दोनों में x माइनस 13 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस का 12 बच जाएगा, तो x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 13, और दूसरा x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 12। अब दो कंडीशन है, x की 2 वैल्यू निकली। x की जब 2 वैल्यू रखी तो हम लिखेंगे जब x बराबर 13 तब x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस का 13 इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका 17। ठीक है, और दूसरी कंडीशन पे क्या चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन, जब x बराबर 12 तब y बराबर 30 माइनस का 12 इज इक्वल टू 18। अब हम चेक करेंगे, चूंकि x बराबर 13 रखने पर y बराबर 17 आया, दोनों का योग तो 30 है। ठीक है, यहां पर गौर किया कि x बराबर 12 रखने पर y बराबर 18 आया। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में बोला कि दोनों संख्याओं का योग 30 है, इनका गुणनफल। तो सत्यापन चेक करते हैं, सत्यापन में चेक करते हैं कि इनका गुणनफल 210 आ रहा कि नहीं। 13 इंटू 17, 17 थी 51 की 1। ठीक है, अच्छा सॉरी, इस पे सत्यापित होना चाहिए, ये वाली कंडीशन कहाँ गया, ये इस कंडीशन पे। ठीक है, तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, सत्यापन कर लेंगे कि इस कंडीशन पे जब उसने बोला कि गणित का अंक जैसे कि x और y, कंडीशन क्या है कि जब x का मान 13 तो y का 17,
और जब x का 12, y का 18। और कंडीशन क्या बोली है, जब गणित के अंक में 2 की वृद्धि हो, इसमें 2 की वृद्धि होगी तो 15, और इसमें 3 की कमी कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 14। और इनका मल्टीप्लाई देखते हैं, 14 पना 70 की 0 हासिल लगी 7, 14 7 21। ठीक है। और इसमें चेक करें कि मैथ के अंक में 2 का इंक्रीजमेंट यानी कि 14, और इसमें 3 की कमी यानी कि 15। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं अतः प्राप्त अंक, क्योंकि दोनों का इसका भी मल्टीप्लाई 210 हो जाएगा, तो इसलिए बोल सकते हैं कि दोनों ही मान सही होंगे। अतः प्राप्त अंक क्या बोलेंगे, 13,17 या 12,18। तो दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्योंकि x बराबर 13, y बराबर 12, दोनों धनात्मक वैल्यू है और दोनों धनात्मक हैं, तो दोनों ही सही होंगी। तो दोनों की स्थिति में हमने चेक किया कि x बराबर जब हम 13 रखते हैं तो y बराबर 17 निकलता है, और जब x बराबर 12 रखते हैं तो y बराबर 18 निकलता है। दोनों का योग तो देखो 30 निकल रहा, लेकिन क्या ये कंडीशन के अकॉर्डिंग भी सत्य निकल रहा है, तो दोनों में चेक किया तो दोनों के अकॉर्डिंग भी सत्य निकल रहा है, तो दोनों ही आंसर क्या होंगे, सही होंगे। तो बोल सकते हैं अतः प्राप्त अंक 13,17 या 12,18, दोनों ही सही होंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो छठे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो बोल रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं और आयताकार खेत बनाते हैं। ये बना लिया हमने आयताकार खेत, और ये क्या हो गया, विकर्ण, और ये क्या हो गई, लंबाई, और ये चौड़ाई। प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, चौड़ाई इसकी छोटी भुजा है, तो इसको x मीटर मानते हैं। तो चूंकि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यानी कि x प्लस 60 मीटर, और यदि बड़ी भुजा जो कि ये दिख रही है छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, यानी कि ये जो दे रहा है, यानी कि ये माप x प्लस 30 मीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं अगर ये x है तो ये भी x मीटर होगा, और ये x प्लस 30 है तो ये भी x प्लस 30 होगा, और ये 90 डिग्री का कोण होता है। अगर इसको नाम दे दे ABC करके, तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, और पाइथागोरस प्रमेय से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज लिखते हैं हमने, माना छोटी भुजा यानी कि चौड़ाई बराबर x मीटर, बड़ी भुजा लंबाई बराबर x प्लस 30 मीटर, विकर्ण बराबर x प्लस 60 मीटर। आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ABC त्रिभुज में, तो लिखा हुआ है कर्ण का स्क्वायर बराबर जो नियम होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जो कि आधार हमारा दिया है AB का स्क्वायर, सॉरी हमें यहां पर कर्ण रखना, कर्ण जो कि हमारा दिया है AC का स्क्वायर, और आधार AB का स्क्वायर, और चूंकि लंब जो हमारा वो है BC का स्क्वायर। AC यानी कि x प्लस 60 का होल स्क्वायर, AB यानी कि x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और BC x का स्क्वायर। A प्लस B का स्क्वायर लगेगा, चूंकि लिखेंगे A प्लस B का स्क्वायर बराबर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस का 2ab। तो a प्लस बी का स्क्वायर लगेगा तो a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी बराबर a का स्क्वायर इसमें भी लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस का x स्क्वायर। समान चिन्ह के एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों ओर लिखे हैं, कट जाएंगे। 60 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3600 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120x बराबर 30 का स्क्वायर जो कि 900 हो जाएगा। ये 30 दूनी 60 x प्लस का x स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 बराबर 3600 प्लस का 120x। ये वाला पार्ट इस तरफ लिख दिया और ये वाला इस तरफ लिख लिया। x स्क्वायर प्लस का 60x प्लस का 900 माइनस का 3600 माइनस का 120x इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर प्लस माइनस घट जाएंगे, माइनस बड़ी संख्या है ना, x वाले आपस में क्या होंगे, घटेंगे। 120 में 60 जाएगा तो 60 x वो भी माइनस का, और 36 में से 900 जाएगा तो बचेगा 2700 वो भी माइनस का, बड़ी संख्या के अकॉर्डिंग। अब 2700 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस का चिन्ह घटाकर कितना आ जाए 30। तो आई थिंक 9 27 लिख सकते हैं, 90 में से 30 जाएगा, 60 बचेगा क्योंकि घटाना है, माइनस का चिन्ह घटा के 60 लाना और मल्टीप्लाई करेंगे 2700 के। तो 90x और 30x माइनस का 2700 बराबर 0। एक्स स्क्वायर जब माइनस का गुणा होगा तो चिन्ह बदलेंगे तो 90x माइनस माइनस का प्लस का 30x माइनस का 2700 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x माइनस का 90, 30 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस का 90 बराबर 0। x माइनस का 90 दोनों में कॉमन आएगा तो x प्लस का कितना बचेगा 30 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस का 90 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 90 और x प्लस का 30 बराबर 0 और x बराबर माइनस का 30। जैसे कि जो लंबाइयां होती हैं हम जानते हैं, 9th में ही पढ़ा होगा आपने, तो जो दूरियां यानी कि लंबाइयां होती हैं वो हमेशा धनात्मक होती हैं। तो यही वाला मान लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई, तब लंबाई बराबर x प्लस 30 यानी कि 90 प्लस का 30 बराबर 120 मीटर और चौड़ाई जो कि x बराबर 90 मीटर। तो आयत की लंबाई चौड़ाई हमारी कितनी निकल आई, x बराबर 90 मीटर जो कि चौड़ाई है और लंबाई x प्लस 30 120 मीटर। और इसका विकर्ण देखना चाहोगे तो 90 प्लस 60 यानी कि 150 हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब 8वें नंबर के प्रश्नों को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो बोल रहा है प्रश्न में, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, ठीक है, यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना। तो ऑब्वियसली है चाल बढ़ेगी तो कोई भी डिस्टेंस तय करने में कम समय लगेगा। तो माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, तब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल
चूंकि दूरी हमारी 360 है और चाल यहाँ पर x, और ये क्या निकलेगा समय घंटा में। यदि चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो तब नई चाल बराबर x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तब x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर, सेम वही प्रोसेस, दूरी बटे चाल, दूरी जो कि 360 दी है और चाल x प्लस 5 जो कि इंक्रीज हो रही है और घंटा। स्वाभाविक सी बात है, चाल में जब वृद्धि होगी तो कम समय लगेगा। यहां पर चाल x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5 की वृद्धि हो गई, तो ये समय कम होगा इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार चलते हैं। जो प्रश्न में कह रहा है कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती, मतलब 1 घंटा कम समय लगता। इसका और इसका जो अंतर है वो कितना, 1 घंटा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हो रहा है वो 1 घंटे का हो रहा है, यानी कि ये कम समय है और ये ज्यादा समय। तो ज्यादा समय में से कम वाले समय को घटाएंगे तो बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वही तो 1 घंटा निकल रहा है। तो हल कर लेंगे, 360 कॉमन आ जाएगा, 1/x प्लस का 5 बराबर 1 घंटा डिफरेंस है ना। इन दोनों का लासा x बटे x प्लस का 5, x गया तो x प्लस का 5 माइनस का चिन्ह, x प्लस 5 गया तो सिर्फ x बचेगा और x का ऊपर गुणा होगा तो सिर्फ x, 360 पक्षांतर में आएगा तो भाग में आ जाएगा। x से x कट गया तो 5 बटे आपस में मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस का 5x बराबर 1/360। कैंची गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का प्लस का 5x इंटू 1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू 360, x स्क्वायर प्लस का 5x 0, 5 का 30 के 0 वहां से लगी 3 5 15 3 18, यानी कि ये हो गया 1800। तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1800 के हमें इस प्रकार के फैक्टर करने के माइनस का चिन्ह घटा के आ जाए 5। तो 1800 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे 45 इंटू 40, करके भी देख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई 1800 आएगा और 45 और 40 घटेगा 45 में तो 5 बचेगा, माइनस का चिन्ह घटा के 5 लाना। तो एक्स स्क्वायर 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 45x माइनस का 40x माइनस का 1800 बराबर 0। दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस का 45 और दोनों में माइनस का 40 निकालेंगे क्योंकि x बचाना है, प्लस का तो प्लस का x और प्लस का ये भी 45। x प्लस का 45 कॉमन आएगा तो बचेगा x माइनस का 40 बराबर 0। तो x प्लस का 45 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 45 और x माइनस का 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी चाल एक आदिश राशि है जो सदैव धनात्मक होती है। तो अतः रेलगाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल x बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि उसकी जो सामान्य चाल है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा।
वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अब एक्सरसाइज 4.4 के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है पहला प्रश्न, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहला प्रश्न, 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 = 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर x² का गुणांक a है यानी कि a बराबर 2, x का गुणांक b है यानी कि b बराबर -3 और c बराबर है 5। ABC हमने तुलना करके निकाल लिए। यदि हमें मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है तो हमें विविक्त कर ज्ञात करना पड़ेगा। तब विविक्त कर जो कि d बराबर होता है b² माइनस का 4ac, v की जगह -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 9 - 4 दूनी 8, 8 × 45 यानी कि माइनस का 31। चूंकि जो d है लेस देन 0, 0 से d का मान क्या है, छोटा है, और 0 से छोटा है यानी कि अर्थात d ऋणात्मक है, अतः मूल काल्पनिक एवं वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक का मतलब और वास्तविक नहीं होंगे दोनों का एक ही मतलब होता है। चूंकि d का मान ऋणात्मक निकला यानी कि 0 से कम, अतः मूल काल्पनिक एवं वास्तविक नहीं होंगे। काल्पनिक है, ठीक है, एवं वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका हम जब मूल काल्पनिक है और वास्तविक नहीं है, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और जब अस्तित्व नहीं होगा तो हम ज्ञात भी नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 बराबर 0। इसकी सेम बाई प्रोसेस इससे तुलना करेंगे। तो a बराबर 3, b बराबर माइनस का 4√3 और c बराबर 4। विविक्त कर फाइंड करेंगे। विविक्त कर d बराबर b² माइनस का 4ac, b कितना है, माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 3, c की जगह पे 4, 4 का वर्ग 16 × 3 माइनस 16 × 48 यानी 48 माइनस का 48 यानी कि 0। चूंकि d बराबर 0, अतः मूल वास्तविक है एवं अस्तित्व में है। और ये कंडीशन निकली यानी कि बोल सकते हैं मूल वास्तविक भी है और अस्तित्व में भी होंगे। मूल वास्तविक यानी कि अस्तित्व में तो है। तो इस कंडीशन पे हमें क्या करना है, इनके मूल भी ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 = 0। तो हम क्या करते हैं गुणनखंड के लिए, गुणनखंड विधि से। तो 4 का गुणा यहां पर करेंगे, 4 × 3 12। 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि प्लस का चिन्ह जोड़ के आ जाए, 4√3, तो 4 × 3 12, ठीक है, 4 × 3 12 और 12 यानी कि 4, 3 को लिख सकते हैं हम √3 × √3। कितना लिख सकते हैं, √3 × √3, और 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 √3 और इंटू √3। तो इसको बोल सकते हैं 2√3 और 2√3 जब आपस में जुड़ेंगे तो हो जाएगा 4√3।
यानी कि इसके फैक्टर कितना हो जाएंगे 3x स्क्वायर 2√3x 2√3x प्लस का 4 इक्वल 0। ठीक है, और ये लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस का गुणा होगा तो 2√3x माइनस का 2√3x प्लस का 4 इक्वल 0। दोनों में कितना कॉमन आ रहा है देख सकते हैं आप। इसको हम √3 बोल सकते हैं, जैसा कि हमने लिखा है √3। तो एक √3x कॉमन निकाल लें तो आप देख सकते हैं यहां पर भी √3x बचेगा, क्योंकि 3 को √3 दो बार लिख सकते हैं। तो एक √3 निकाल लेगा तो एक बच जाएगा, और एक x लेगा तो एक x बचेगा। √3x लेगा तो 2, दोनों में 2 कॉमन आएगा, √3x बचेगा। चूंकि माइनस का कॉमन निकाला तो यहाँ चिन्ह परिवर्तित हो गया, माइनस का 2। √3x माइनस का 2, ये और ये कॉमन निकलेगा, और ये भी √3x माइनस का 2 इक्वल 0। तो √3x माइनस का 2 इक्वल 0, तो √3x बराबर 2, तो x बराबर 2/√3, और √3x माइनस 2 बराबर 0, तो √3x बराबर 2, तो x बराबर 2/√3। जैसा कि हमने बताया था, यदि विविक्तकर का मान 0 होता है तो मूल आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। या बोला जाए कि यदि मूल समान है किसी द्विघात समीकरण के तो विविक्तकर का मान क्या होता है, 0 होता है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर के प्रश्नों को पढ़ेंगे तो लिखा हुआ निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। अभी जस्ट हमने आपको बताया यदि किसी द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होते हैं तो विविक्तकर का मान क्या होता है, 0 होता है। तो पहली कंडीशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो x स्क्वायर का गुणांक a, तो a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, तब विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर कितना लिखेंगे, k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2, c की जगह 3, तो d k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 ती 24 लिखेंगे। चूंकि मूल समान है तब d बराबर हमारा 0 होगा। तो k स्क्वायर माइनस का 24 इक्वल 0, तो k स्क्वायर बराबर 24, तो k स्क्वायर बराबर 6 गुणे 4, तो k बराबर करनी में 6 गुणे 4, और 4 को हम लिख देंगे 2 और करनी में 6। चूंकि द्विघात समीकरण है तो 2 मान निकलेंगे और वर्गमूल चढ़ता है तो प्लस माइनस क्या आते हैं, तो k बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 2√6। दूसरी कंडीशन x माइनस का 2 प्लस का 6 इक्वल 0। अंदर पहले गुणा करेंगे तो kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। तो इसकी भी ax स्क्वायर, चूंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर तो x स्क्वायर का गुणांक a का मान तो a बराबर k, b बराबर माइनस का 2k, c बराबर 6, ठीक है। तो विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b की जगह माइनस का 2k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह k और c की जगह 6, तो हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का 6 को 24 k। चूंकि मूल समान है तब हमने बोला था मूल समान होने की स्थिति में d बराबर 0, यानी कि 4k स्क्वायर माइनस का 24k बराबर 0। दोनों में 4k कॉमन ले लेंगे तो k माइनस का 6 बराबर 0। तो देखेंगे 4k बराबर 0, तो k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0,
तो k बराबर 6। इनको थोड़ा सा सोच समझ के देखकर हल किया करिए, क्योंकि द्विघात समीकरण बनते हैं तो द्विघात समीकरण के 2 मूल निकलना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, और इसी के साथ साथ में आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो कल तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट, सी यू अगेन।